नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानियां सिर्फ नहीं डराती बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देती हैं। आज डर की डायरी का 5वां पन्ना खुल चुका है और इसमें जो लिखा है वो सुनने के बाद आप भी शायद अपनी आवाज पर शक करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, सुंदर और रहस्यमय। लेकिन इस गांव को घेरे हुए थे डरावने जंगल, जिनमें कई आत्माएं, प्रेत और छायाएं भटकती थीं। गांव वाले हर रात डर के साए में जीते थे, लेकिन फिर सब बदल गया। उस गांव में जन्मा एक लड़का, किशन। बचपन से ही उसकी आवाज में जादू था। वो जब भी गाता तो जैसे पूरी प्रकृति रुक जाती, पत्तियां थम जाती, हवा ठहर जाती और डर भी भाग जाता। लोग कहते थे किशन की आवाज में ऐसी शक्ति है कि वो भूत प्रेतों को गांव से दूर रखती है। वो मंदिर में भजन गाता, खेतों में लोकगीत, बच्चों को लोरी और सबके मन में शांति भर देता। धीरे धीरे गांव के चारों ओर फैली वो डरावनी परछाइयां जैसे गायब हो गईं। किशन की आवाज ने गांव को एक सुरक्षा कवच दे दिया था, पर जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा भी जन्म लेता है। गांव के ही कुछ लालची लोग, जिन्हें किशन की लोकप्रियता से जलन होने लगी थी, उन्होंने कुछ भयानक योजना बनाई। एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसके माध्यम से एक अभिशाप रचाया गया। एक रात जब किशन मंदिर में भजन गा रहा था, तभी तांत्रिक ने उसका गला बंद कर दिया, बिना छुए, एक अदृश्य शक्ति से। किशन अचानक चुप हो गया। उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई, न एक शब्द, न एक ध्वनि, एकदम सन्नाटा। गांव वालों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर शुरू हुआ डर का असली खेल। जैसे ही किशन चुप हुआ, जंगल जाग गया। पेड़ों के पीछे छायाएं दिखने लगीं। रात को बच्चों की हंसी की जगह चीखें गूंजने लगीं। पशु अजीब व्यवहार करने लगे। लोगों को उनके सपनों में परछाइयां दिखतीं। कुछ तो नींद में ही गायब हो गए। गांव की हवाओं में फिर से डर बस गया था। किशन ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर, तांत्रिक, मंदिर, लेकिन उसकी आवाज लौटकर नहीं आई। वो केवल एक आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए चुप बैठा रहता। पर एक रात जब गांव का एक बच्चा गायब हो गया, किशन ने अपने टूटे हुए गले से एक तान छेड़ने की कोशिश की। आवाज नहीं आई, लेकिन अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरे और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वो रात एक चमत्कार थी। गांव में फिर से किशन की रूहानी आवाज गूंजी, लेकिन इस बार वो गा नहीं रहा था, वो रो रहा था। उसकी रुलाई में इतनी पीड़ा थी कि गांव के ऊपर मंडराती आत्माएं खुद चीखने लगीं और एक एक करके जलने लगीं। पूरा गांव जैसे भूतों की आग में नहाया जा रहा था। सुबह हुई और सब कुछ शांत था। किशन अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। कहा जाता है कि वो अब भी गांव के मंदिर में बैठा है, चुप। लेकिन जब भी कोई आत्मा गांव की ओर बढ़ती है, उसे वहीं रोती हुई रूह सुनाई देती है और वो डरकर भाग जाती है। शायद किशन अब कभी न गा सके, लेकिन उसकी पीड़ा भरी रुलाई ने गांव को हमेशा के लिए बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और हां, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर की डायरी का अगला पन्ना कल खुलने वाला है और उस पन्ने में छिपा है एक ऐसा सच जो शायद आपको अपनी खिड़की दोबारा बंद करने पर मजबूर कर दे।